जब तक सूरज चांद रहेगा, राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी, राहुल गांधी साहब। नहीं बंदे जान समझ सारे अपने 2 मिनट रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे। स्वर्गीय राजीव गांधी अमर रहे, स्वर्गीय राजीव गांधी अमर रहे, स्वर्गीय राजीव गांधी। अमर रहे। हीरानगर में सभी साथी मिलके हमारे जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे उनकी 77वीं अब बर्थ एनिवर्सरी हम यहाँ पर मना रहे हैं। सब मिलके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जान की बाजी लगा की, अपनी जान कुर्बान की। आज सब हम उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जिस ढंग से उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर हमारे देश की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, बेहतरी के लिए, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो आने वाली सदी थी, उन्होंने उनकी जो सोच थी, उन्होंने 21वीं सदी के सोचते हुए यहाँ पर कंप्यूटराइज सिस्टम लागू किया, डिजिटल इंडिया किया। पंचायत राज उनकी देन है। आज लोग क्रेडिट ले रहे हैं दूसरी पार्टी वाले कि हमने किया। ये जो पंचायत राज सिस्टम है, उन्होंने सारा ये सिस्टम लागू किया, क्योंकि उनकी सोच थी कि जो पैसा सेंटर से हम भेजते हैं वो गाँव में नहीं पूरा पहुँचता। इसलिए उन्होंने ये एम्पावरमेंट की पंचायत को। ये भी उन्होंने उनकी बदौलत पंचायत जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ। और उसी के साथ उन्होंने हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि उनकी जो वोटिंग जो एज थी वो 21 ईयर थी, उन्होंने वो 18 साल कर दी। ये भी उनकी बदौलत हमें नौजवानों को, हमारे नौजवानों को वोट डालने का 18 साल की उम्र में हक मिला। उनकी जो सोच थी, उन्होंने देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए बहुत से काम किए। चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात कीजिए, चाहे पंचायत राज की बात कीजिए, चाहे नौजवानों के लिए रोजगार की बात कीजिए। उनके समय में हमारे देश में आपस में भाईचारा था, सद्भावना थी, सब मिलके हम रहते थे। चाहे वो हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे, ईसाई थे, चाहे वो किसी जात बरादरी के थे, हम में कोई भेदभाव नहीं था। हम सब मिलके चलते थे, अपने देश की एकता, अखंडता और उसकी तरक्की, खुशहाली और शांति के लिए काम करते थे। लेकिन आज जो दौर है उसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से आपस में हम सबको लड़ाया जा रहा है। तरक्की की बात कोई नहीं कर रहा, नौजवानों की बात कोई नहीं कर रहा, नौकरियों की बात कोई नहीं कर रहा। महंगाई का बोलबाला है। अभी परसों आपने देखा कि 25 रुपये इन्होंने सिलेंडर की गैस बढ़ा दी। तो जिस ढंग से ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ जम्मू कश्मीर में मैं कहूँगा कि जब से ये गवर्नर शासन लागू हुआ है, हमारे यहाँ पर लोगों की सुनाई नहीं है। जो राशन मिलता था वो बंद हो गया। और हर फील्ड में आप देखिए, नौकरियाँ हमें मिलती थी, हमारे नौजवानों को प्रेफरेंस मिलता था, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिए। यहाँ कहेंगे कि हम पैकेज देंगे, हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, कोई ऐसा इन्होंने नहीं किया। कांग्रेस के समय में चाहे वो आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर रहे, चाहे हेल्थ मिनिस्टर रहे, उन्होंने रियासत की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बहुत काम किए। हमारे कठुआ में उन्होंने डिग्री कॉलेज दिया, हमारे हीरानगर में दिया, बनी में दिया, बसोली में दिया, बहुत सी तहसीलें बनाई, सब डिवीज़न बनाए, नियामतें बनाई, और यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज भी कठुआ में दिया। वो भी उनकी आज़ाद साहब की देन है। आज उनकी बदौलत उनके किए हुए काम जो है वही है जो उनके बाद इन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। सिर्फ वो जो काम थे उनके फीते काटने की कोशिश की है। तो मैं ये कहूँगा कि इस सरकार ये फेल हो गई है। लोगों को ना नौकरियाँ दे सकी, ना महंगाई दूर कर सकी, ना हमारे बॉर्डर पर रहने वाले भाइयों को 5 मरले का प्लाट दे सकी। ये हर ढंग से फेल है सरकार। और आने वाला जो फ्यूचर है हमारे नौजवानों के लिए बड़ा मुश्किल दौर आ रहा है। कि उन्होंने कहा था कि डोमिसाइल, अब डोमिसाइल आपने बनाया,
लेकिन नौकरियाँ जो हमारे बच्चों को करने नहीं मिल रहा। अभी पीछे भर्ती हुई है लेह लद्दाख में, तो वहाँ जो ड्यूटी थी उसमें हमारे इधर से हुआ कि काफ़ी बच्चे गए थे, किसी को वहाँ एडमिशन नहीं मिली। कौन मेरे एडमिशन ले गया, कौन सिलेक्ट हुए? राजस्थान के बच्चे। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हम सरकार से कहते हैं कि हमारे जो बच्चों के लिए नौकरियों में सुरक्षित स्थान रखे जाए, इनको पहले सेफ्टी दी जाए, और इसी ढंग से जो ज़मीन है हमारे जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले, उनको ज़मीन का हक मिलना चाहिए। जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको जो आप ज़मीन का जो प्रोग्राम बना रहे हैं ये बड़ा गलत है। और जो सरकारी ज़मीन हमारे बॉर्डर पे लोगों ने मेहनत करके 50 साल से 60 साल से वहाँ काश्त की ज़मीन को बनाया और अपनी रोजी रोटी चलाते थे, उनकी आपने गद्दौरियाँ कैंसिल कर दी। आप उसकी मुजम्मत करते हैं और सरकार को कहते हैं कि पहले उन लोगों को, जिन गरीबों के पास और कोई साधन नहीं था, वही ज़मीनें थी, उनकी गद्दौरी बहाल की जाए और उनको वहाँ रोजी कमाने का हक दिया जाए। मैं आखिर में फिर एक दफ़ा अपने भारत रत्न और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अपने सब साथियों की तरफ से सच्चे दिल से श्रद्धांजलि पेश करता हूं, और यही हम आशा करते हैं कि उनके बताए हुए प्रोग्राम पे, असूलों पे हम चलते हुए आपस में भाईचारा बनाए रखेंगे और आपस में मिलके देश की एकता अखंडता के लिए काम करेंगे। चुनाव की बात करें तो जम्मू कश्मीर में चुनावी जो अभी आपके द्वारा क्या कहेंगे? आज का जो श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुभाष गुप्ता जी की अध्यक्षता में हमने एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जो 20 अगस्त 1944 को उनका जन्म हुआ और बड़ी छोटी उम्र में 46 ईयर की उम्र में वो देश के लिए, हम कह सकते हैं, वो शहीद हुए। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति जो है वो इस देश के लिए दी, और आज हम उनको यहाँ पर जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन्होंने श्रद्धांजलि दी। और उनका जो विज़न था, जो राजीव गांधी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने आने वाले 30 साल और 40 साल की आगे की सोच रख के इस देश के लिए काम किए। उनकी आधुनिक जो युग था वो राजीव गांधी जी के टेन्योर में शुरू हुआ, जिसमें 18 साल की उम्र में एक नौजवान को वोट करने का अधिकार दिया गया। दूसरा, जितना भी जो कंप्यूटराइजेशन है, जो आज की सरकार कहती है कि हम डिजिटल कर रहे हैं, उसकी नींव पत्थर जो है वो राजीव गांधी जी के टेन्योर में रखी गई। जो कंप्यूटर युग आया, जो जितना भी जो टेक्निकल जो क्वालिफिकेशंस थी हिंदुस्तान में शुरू हुई, और आज उसी की बदौलत हम लोग यहाँ पर पहुँचे। दूसरा उनका एक अहम जो रोल रहा वो रहा पंचायती राज, क्योंकि मैं एक सरपंच हूँ। मैं इस बात को आज भी महसूस करता हूँ कि पंचायतों की कितनी ज़रूरत है, कितना अहम रोल पंचायतों का एक स्टेट के लिए और एक देश के लिए पंचायतों का कितना महत्वपूर्ण रोल है, वो मैं आपको भली भांति बता सकता हूँ कि जो रूरल ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं, उनके मुद्दे, उनके मुश्किलात जो हैं वो उठाने के लिए, वो ऊपर तक किसी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए एक पंचायत का और एक सरपंचों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसलिए राजीव गांधी जी का जो विज़न था, वो विज़न बड़ा ही अहम इस देश के लिए साबित हुआ है कि उन्होंने उस वक्त ये बड़े ही एक दृढ़ जो उनका संकल्प था, ऐसे कानून लाने के लिए, 18 ईयर्स युवाओं को एक वोट का अधिकार देने के लिए, पंचायतों के लिए। तो इसलिए आज हम उनको याद कर रहे हैं, और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि आज देश में इस वक्त जो माहौल है वो ये है कि इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा जो एक देश को खतरा है वो है कम्युनलाइजेशन का। तो हम जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है उसको लेके चलते हैं, और आगे इसी तरीके से इस देश में, इस रियासत में, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस सब डिवीज़न में हम कोशिश करेंगे कि भाईचारा कायम रहे, और हम जिस तरह से इस यहाँ रहते आ रहे हैं उसी भाईचारे के साथ हम आगे बढ़ें और राजीव गांधी जी के जो उनका सपना है उसको आगे जाकर साकार करें। आज हम अपने दिवंगत नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की याद में आज जहाँ पे शहीद लगाई गई श्री सुभाष गुप्ता जी की अध्यक्षता में, और आज हम उनको याद कर रहे हैं। देश उनको आज इसलिए भी याद कर रहा है कि अगर हम कहें कि डिजिटल भारत की किसी ने अगर नींव रखी तो वो थे स्वर्गीय प्रधानमंत्री। अगर हम कहें कि पंचायती राज को सशक्तिकरण करने के लिए कोई कदम उठाया तो वो कोई प्रधानमंत्री थे, तो वो थे श्री राजीव गांधी। और अगर हम युवाओं की बात करें, सबसे छोटी उम्र में जिनको प्रधानमंत्री का पद मिला वो थे श्री राजीव गांधी जी, और उन्होंने 21 साल से घटाकर 18 साल युवाओं को वोट का हक दिया।
मैं समझता हूं कि उनकी एक सोच थी कि युवा जो है उसका देश की संरचना में एक अहम रोल हो, इसलिए उन्होंने ये कदम जो था वो उठाया था। उसके साथ ही आज जो हमारे जम्मू कश्मीर में जो बर्निंग इशू है या नेशनल लेवल पे है, उन पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा। जैसा प्रधानमंत्री जी ने एक वादा किया था अपने संबोधन में एब्रोगेशन के बाद कि आपकी ज़मीन और आपकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, आपके पास ही रहेगी। उस वादे पर प्रधानमंत्री जी खरा उतरे, हमें बताएं कि जो अब लिस्टें निकल रही हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट में किसी के पढ़ाई के लिए कोई एडमिशन ले रहा है या कोई लिस्टें निकल रही हैं रिक्रूटमेंट की, उनमें जो नाम आ रहे हैं बाहर के लोगों के, वो क्यों आ रहे हैं? एक बात। दूसरा, हमारी ज़मीन सुरक्षित कैसे रहेगी, ये भी मेरा सवाल है। तीसरी बात मैं कहूं कि सिर्फ 25-30 दिनों में 50 रुपए से ज्यादा गैस का जो सिलेंडर है वो सरकार ने महंगा कर दिया था। जब कभी 1 या 2 रुपए का इजाफा होता था गैस सिलेंडर में, तब बहुत सारे ये जो नेता हैं अभी जो जिस महंगाई को जो राष्ट्र हित का नाम दे रहे हैं, ये बड़ा नागिन डांस जो है वो सड़कों पे करते थे। मेरा सवाल है कि आज आपका वो वादा कहां गया कि कांग्रेस देश को लूट रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो पूरी तरह से, मैं कहता हूं कि देश का ही बेड़ा गर्क आपने करके रख दिया है। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो। जय हिंद।